हेलो स्टूडेंट्स, आई एम उत्कर्ष। वेलकम टू द एडुसेफ क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? बेटर। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है टेंस। ठीक है। टेंस स्टार्ट करने से पहले मैंने आप सब लोगों को पहले अपनी जो वीडियो में समझाया था उसमें आपको मैंने टेंसेस के बारे में समझाया था, सॉरी सेंटेंस के बारे में समझाया था कि सेंटेंस क्या होते हैं। तो सेंटेंस सबसे पहले, अगर जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी तो पहले सेंटेंस की वीडियो देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस में मैंने आपको पहले ये समझाया था कि दो तरीके के सेंटेंस होते हैं, एक एक्शन और एक नॉन एक्शन। एक्शन वालों में वर्क होता है, टाइम होता है, जो हम आज बात करेंगे उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क वाली चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को ही हम लोग एक्शन सेंटेंस कहते हैं। इन्हीं को ही हम लोग एक्शन सेंटेंस कहते हैं। नॉन एक्शन वाले में कोई भी काम नहीं होता, कोई भी समय नहीं होता, तो उसके अंदर वो सिंपल होते हैं एकदम, तो इसलिए उनको नॉन एक्शन कहते हैं, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझाई हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखी वो जाके देख ले। आज हम बात करेंगे। आइए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्क मैंने आपको बता रहा था, वर्क जो होता है ये एक इंडेफिनिट भी होता है, कॉन्टिन्यूस भी होता है और परफेक्ट होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये सब चार क्या होते हैं, हमारे होते हैं वर्क। ये चार तरीके के हमारे वर्क होते हैं। टाइम जो होता है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। इन दोनों चीज़ों को मिला के ही, वर्क और टाइम को मिला के ही क्या बनता है, टेंस बनता है। ठीक है। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इंडेफिनिट क्या होता है, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मेन बात ये थी कि टेंस होता क्या है। टेंस का मतलब होता है कि टाइम और वर्क दोनों जब मिल जाते हैं तो उसको हम टेंस कहते हैं, कि काम कौन से समय में हो रहा है। काम काम मतलब वर्क, वर्क मतलब एक्शन। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक्शन सेंटेंस ही। ये बात करें तो सबसे पहले मैं आज बात करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की। फटाफट से आपको सारी चीज़ें सिखा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्शन वर्क कौन कौन से होती हैं। एक्शन वर्क तीन तरीके की होती हैं, V1, V2, V3। तो ये तीन आपकी क्या होती हैं, वर्ब होती हैं, एक्शन वर्ब होती हैं। ठीक है। और V4, V5 ये सब क्या होता है, ये सब एडवांस हो जाता है। ये एडवांस तरीके की चीज़ें होती हैं, V4, V5 समझाऊंगा, ये भी अभी समझाता हूँ। लेकिन तीन तरीके की एक्शन वर्ब होती हैं, V1, V2, V3। मतलब ऐसे क्या हो गई, डू हो गया, डू, डिड, डन, डू डिड डन। V4 का मतलब क्या होता है, V4 का मतलब होता है डू के पीछे आईएनजी, डू के पीछे आईएनजी। V5 का मतलब क्या होता है, डू प्लस एस और ई एस, एस और ई एस। अब डू का मतलब क्या है, डू का मतलब है V1, डू का मतलब V1 है। इस डू का मतलब क्या है, इस डू का मतलब V1। तो V1 प्लस आईएनजी, इसको V4 बोलते हैं। एक तरीके से इसका पूरा नाम भी है, इसको हम, इसका नाम भी है। इसका नाम क्या है, V4 का ना नाम भी होता है, इसको तो बोलते हैं हम जेरेंट। क्या बोलते हैं, जेरेंट। V5 को हम क्या बोलते हैं, V5 को पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल। ये एक एडवांस लेवल की टेंस आपको पढ़ाया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट ग्रामर है, ये कंपटीशन लेवल में भी आती है और छोटी क्लासेस के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से नोट डाउन करिए हर चीज़ को। V1, V2, V3 ये एक्शन वर्ब्स हो गई। V4, V5 ये एडवांस वर्ब हो गई। V4 का नाम जेरेंट भी है, V5 का नाम पार्टिसिपल भी है। V4 कैसे बनता है, V1 प्लस ING V4। V5 कैसे बनता है, V1 प्लस S और ES। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। अब ये कहाँ कहाँ पे ये वर्ब्स अप्लाई होंगी, ये सारी चीज़ें बात करेंगे इन सब चीज़ों पे। आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट। चलिए उससे पहले भी बात करते हैं कि प्रेजेंट में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज है, पास्ट में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज है, फ्यूचर में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज है। तो प्रेजेंट के अंदर इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, ये तीन तरीके की हेल्पिंग वर्ब का यूज है। इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव,
ये प्रेजेंट में यूज में आती है। पास्ट के अंदर कौन कौन सी यूज में आती है? was were, did, had। आप ये याद कर लो कि was were की बात आ गई तो पास्ट की बात है, did की बात आ गई तो पास्ट की बात है, had की बात आ गई तो पास्ट की बात है। ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली ध्यान में होनी चाहिए। टेंसेस तो पढ़ते ही आ रहे हैं शुरू से, 4th 5th 6th 7th से पढ़ते ही आ रहे हैं, लेकिन आज तक दिमाग में नहीं बैठी। इसको दिमाग से दिमाग बैठो, रटना नहीं है, समझो कि डू डस प्रेजेंट, डिड पास्ट। आइए बात करें फ्यूचर की। फ्यूचर के अंदर विल शैल, विल शैल प्लस हैव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हेल्पिंग वर्ब्स जो आपकी यूज में आती है। जब आप टेंस के सेंटेंसेस बनाएंगे तो ये सारी हेल्पिंग वर्ब बहुत यूज में आती है। इनको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, ये सब हेल्पिंग वर्ब है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, अब देखिए, अब आगे देखिए, देखिए बी, डू, हैव, ये हेल्पिंग वर्ब्स बनी कैसी? ये हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं बनी कैसी? बने कैसे, मतलब इज एम आर कैसे बना? बी जो होता है ये इज एम आर, वॉज वर, डू, डिड, डन, हैव, हैज, हैव, हैड, ये इन सब चीजों से बना है। तो ये तीन जो चीज हैं ये क्या है? प्राइमरी वर्ब्स हैं। क्या है? प्राइमरी वर्ब्स हैं। तो इसका मतलब प्राइमरी वर्ब से ही क्या बना है? हेल्पिंग वर्ब बना है। तो प्राइमरी वर्ब से ही क्या बना है? हेल्पिंग वर्ब बना है। इसको आप ध्यान से नोट डाउन करिए, प्राइमरी वर्ब से ही हेल्पिंग वर्ब बना है। देखिए अब आगे बात करें। अब शुरुआत करते हैं टेंस की। ये सब बेसिक चीज़ें आपको मैंने बताई कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, टेंसेस, वर्क कितने तरीके के होते हैं। अब मेन बात करते हैं कि वर्क और टाइम की बात करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका मतलब पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर कौन कौन से सेंटेंसेस आते हैं? इसके अंदर हैबिट, रूटीन और शेड्यूल, ये तीन तरीके के सेंटेंसेस आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हैबिट, रूटीन, शेड्यूल। हैबिट, रूटीन, शेड्यूल। वैसे तो बच्चे सीखते आए हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम जिस भी सेंटेंसेस के लास्ट में ता, ती, ते है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। लेकिन वो बहुत ही अब देसी भाषा हो गई। इसकी मेन चीज़ें पढ़ो, कंसेप्ट पढ़ो, कंसेप्ट मेथड के ऊपर जाओ, कंसेप्चुअल चीज़ों के ऊपर ध्यान से पढ़ा करो। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है उसके अंदर हैबिट वाले सेंटेंसेस आते हैं। पहचान करो, अब पहचान की बात है, पहचान करो। रूटीन, शेड्यूल, ये तीन चीज जहाँ पे दिखें तो वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है? जो एकदम सच्ची बात होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं उसको। ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, हैबिट हो गया, रूटीन हो गया, शेड्यूल हो गया, ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात आ गई। अब क्या है? कमेंट्री। कमेंट्री करते हैं ना, मैच जब देखते हैं कमेंट्री करते हैं, देयर आर 6, ठीक है ना, देयर आर 1 more 6, ठीक है। तो कमेंट्री, जहाँ पे कमेंट्री की बात आएगी वहाँ पे भी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज आएगा। हैबिट हो गया, रूटीन हो गया, शेड्यूल हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात आएगी, कमेंट्री की बात आएगी। तो ये सब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का वहाँ पे नाम आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इन सब चीज़ों को ध्यान से देख लो। हैबिट, रूटीन, शेड्यूल, यूनिवर्सल ट्रूथ, कमेंट्री, तो ये 5 चीज़ें जहाँ पे होंगी वहाँ पे क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नाम आएगा। ठीक है, आइए और बात करें। अब जैसे हैबिट क्या है? अब हैबिट का मतलब तो ये है ना कि जो आप रोज करते हो आपकी हैबिट है।
मैं रोज़ पार्क जाता हूँ, तो वो मेरी क्या है, हैबिट है कि मैं रोज़ पार्क जाता हूँ। मैं रोज़ खाना खाता हूँ, तो वो मेरी हैबिट है ना, ठीक है, वो हैबिट वाली चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये अब खुद आप दिमाग लगाओ कि हैबिट वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं। जो हैबिट वाली चीज़ें हैं उसके सेंटेंसेस बना दो, ठीक है। अब देखिए इसमें रूल कौन सा अप्लाई होता है। देखिए लास्ट जो हमारी वीडियो नहीं देखी सेंटेंसेस की, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो उसको आप ध्यान से देखिए। एफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब सिंपल, पॉजिटिव मतलब सिंपल, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एफर्मेटिव कहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एक तरीके से इसको हम एजर्टिव का नाम भी देते हैं, एजर्टिव। तो कई सारे नाम है, एजर्टिव, डिक्लेरेटिव, ये सब क्या है, पॉजिटिव ही सेंटेंसेस हैं, ठीक है। सब हेडिंग्स होती हैं इन सब चीज़ों की, ठीक है। वैसे एफर्मेटिव दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पहले बात करते हैं पॉजिटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल इंडेफिनिट जिसको बोलते हैं। तो देखिए अब क्या रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि सब्जेक्ट प्लस B1 B5 प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है स्टूडेंट्स। अब V1 और V5 किसके साथ लगेगा, V1 और V5 किसके साथ लगेगा, सब्जेक्ट आपको पता है क्या होता है, सब्जेक्ट की पहचान होती है कौन से होती है, तो जो काम को करता है, जो करता होता है, वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। सिंगुलर का मतलब क्या है, ही, शी, इट, नेम। प्लूरल का मतलब क्या है, आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है, ये सब प्लूरल है। तो सिंगुलर वाली चीज़ के साथ क्या लगता है, V5 लगता है, और प्लूरल वाली चीज़ के साथ क्या लगता है, V1 लगता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं कि ही, शी, इट, नेम ये कौन से पर्सन है, ये आई कौन सा पर्सन है, वी, यू, दे ये कौन सा पर्सन है। आइए इसके बारे में बात करें। पहले सबसे पहले नोट कर लीजिए, सब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ही, शी, इट, नेम V5, आई, वी, यू, दे ये कौन है, V1। तो ये किसके बारे में, किसका रूल है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव का रूल है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये ही, शी, इट, नेम कौन है, ये क्या है, ये कौन है, ही, शी, इट, नेम। देखो एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बात करता है, जो बात करता है वो कौन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, जो बात करता है, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन होता है, जो सुनता है, जो मैसेज को रिसीव करता है, वो सेकंड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन कौन होता है, हम जिसके बारे में बात करते हैं, वो क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, जो मैसेज डिलीवर कर रहा है, और सेकंड पर्सन जो मैसेज को रिसीव कर रहा है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर क्या आता है, फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है आई, सेकंड पर्सन के अंदर आता है वी, यू, वी और यू जो है सेकंड पर्सन के अंदर आता है। थर्ड पर्सन के अंदर क्या आता है, ही, शी, इट, नेम। तो ये चीजें जो होते हैं, ही, शी, इट, नेम, ये थर्ड पर्सन होते हैं। तो थर्ड पर्सन के साथ ही क्या लगता है, V1 प्लस S और ES लगता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, V5 भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को ध्यान से देखो। फर्स्ट पर्सन जो मैसेज डिलीवर कर रहा है, सेकंड जो रिसीव कर रहा है, थर्ड पर्सन कौन है, जो जिसके बारे में बात हो रही है, वो कौन है, वो थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन वी और यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, नेम। ही, शी, इट, नेम को थर्ड पर्सन कहते हैं। तो थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है, V5 लगता है। V5 कौन है, पार्टिसिपल है,
कैसे बना पार्टिसिपल, V1 के पीछे एस और एस लगा दी तो वो पार्टिसिपल बन गया। ठीक है, ये था आपका पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट। हर चीज, सारी चीजें आपको बेसिक से पढ़ाई जा रही हैं, एक एक चीज नहीं छोड़ रहा हूँ, हर चीज का मतलब समझा के आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये सब ग्रामेटिकल चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी सेंटेंसेस को मेक करने में सारी चीजें बहुत काम आती हैं। देखिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने बताया हैबिट, शेड्यूल, रूटीन। अब देखो रूटीन क्या होता है, रूटीन जो होता है ये रेगुलर भी होता है और इररेगुलर भी होता है, रेगुलर भी होता है और इररेगुलर भी होता है। तो पहले रेगुलर की बात करते हैं। रेगुलर का रूटीन का मतलब क्या है कि मेरा रूटीन है रोज मैथ्स पढ़ाना, मैं रोज मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो वो मेरा रूटीन है कि मैं रोज मैथ्स पढ़ाता हूँ, मैं रोज शाम को 4 बजे मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो वो मेरा क्या है, रूटीन है। इर्रेगुलर का मतलब क्या है, इर्रेगुलर का मतलब ये है कि हम लोग साल में एक बार वैष्णो देवी जाते हैं, तो हम लोग साल में एक बार वैष्णो देवी जाते हैं, तो वो भी क्या है, इर्रेगुलर रूटीन है। आप डेली थोड़ी जाते हो, साल में कोई भी चीज़ एक बार करते हो, तो वो भी क्या है, आपका रूटीन ही है। ठीक है, हम महीने में एक बार जरूर मंदिर जाते हैं, तो महीने में एक बार जाते हो ना, रेगुलर नहीं जाते हो, तो वो भी क्या है, आपका रूटीन है। जो रेगुलर काम करते हो तो वो भी रूटीन होता है, जो महीने में एक बार काम करो, साल में एक बार काम करो, वो भी क्या होता है, रूटीन होता है आपका। तो रूटीन वाली चीज़ें भी जो होती हैं वो भी क्या होती हैं, आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होती हैं। ठीक है जी, अब देखिए इसमें और क्या चीज़ें हैं। हैबिट मैंने आपको बता दी, जो आपकी हैबिट है, मैं रोज़ सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करता हूँ, तो ये क्या है, आपकी हैबिट है। ठीक है, देखो मैं रोज सुबह उठकर नाश्ता करता हूँ। ठीक है, कौन करता है, मैं करता हूँ, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी क्या है, कौन से है, पहले इसकी पार्ट ऑफ स्पीच बना लो, कौन से है, मैं रोज सुबह उठ, आइए इसे फटाफट से देखिए। सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब हेल्पिंग वर्ब जब आती है, डू और डज आता है, तो इसके साथ सिर्फ V1 ही लगता है, V5 नहीं लगता। डू डज के साथ हमेशा V1 लगता है। अगर इसे हम इंटेरोगेटिव भी करेंगे तो इंटेरोगेटिव में भी, तो जब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, मतलब डू डज आगे आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब डू डज आ गया तो यहाँ पे V1 लग जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, तो ये इंटेरोगेटिव भी हो गया। ठीक है, अब देखिए मोस्ट जो चीज़ें हैं ना एनालाइज करने के लिए, वो ये कहती हैं कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पहचानना है कि प्रेजेंट डेफिनिट है या नहीं है, तो उसके लिए क्या है कि देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में ऑलवेज हो, यूजुअली हो, ऑफन हो, फ्रीक्वेंटली हो, ओकेजनली हो, तो वो कौन से सेंटेंसेस हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। मतलब ये सेंस ही क्या है, ऑलवेज मतलब रूटीन, हैबिट, यूजुअली हैबिट, यूज टू जो है, ऑफन अक्सर, अक्सर मतलब इरेगुलर हो गया, फ्रीक्वेंटली फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली ओकेजनली मतलब मैं कभी कभार ड्रिंक करता हूँ, तो ओकेजनली करता हूँ, तो वो क्या है, रेगुलर तो नहीं करता हूँ, लेकिन इरेगुलर तो है ना, तो वो भी क्या हो गया, ओकेजनली हो गया। स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, हार्डली, सेल्डम, नेवर, ये सब क्या है, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो नेगेटिव वर्ड्स जहाँ पर भी दिखें आपको ऐसे वाले, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, हार्डली, सेल्डम, नेवर, तो ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही वो कॉल करते हैं। एवरीथिंग, एवरी नाइट, डे इन डे ऑफ, तो ये सब क्या है, जो टाइम बताने वाले सेंटेंसेस होते हैं, टाइम बताने वाले वर्ड्स को लास्ट में रखेंगे, हमेशा सेंटेंस के लास्ट में रखेंगे, एवरीथिंग, एवरी नाइट। ठीक है, आइए अब आगे फटाफट बात करें इन सब चीज़ों को। रूल सब बच्चे को आते हैं, रूल हमेशा आपको पता ही है, नेट में भी हर जगह रूल मिल जाते हैं, आपकी बुक्स में भी रूल है, हर जगह रूल है। मेन कंसेप्चुअल चीज़ें समझो कि कंसेप्चुअल चीज़ें टेंस में क्या होती हैं। ठीक है, रूल वूल तो सब चीज़ें पता ही है सब लोगों को। ठीक है, नहीं पता तो ग्रामर में है, नेट में है, सोशल, सब हर जगह है ग्रुप। मेन कंसेप्चुअल चीज़ें समझो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही था। ठीक है, आइए बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, बात करते हैं।
तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर मेन ये जो वीडियो है कंसेप्चुअल वीडियो है। यहाँ रूल वगैरह जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कंसेप्ट होंगी ना, वही मैं यहाँ पे डिलीवर करूँगा आपको। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि कोई काम हो रहा है, मतलब अभी भी, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो कोई काम अभी चल रहा है ना अभी, तो उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, देखो कोई भी इसकी पहचान कैसी होती है। सबसे पहले इसका देखो रूल क्या है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर V1 प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। V1 प्लस आई एन जी को क्या बोलते हैं, V4 बोलते हैं, ठीक है। ये इज कहाँ लगता है, ही के साथ, शी के साथ, इट, मतलब जो आपके सीधा नॉर्मल फटाफट बताइए, थर्ड पर्सन के साथ लगता है इज लगता है, थर्ड पर्सन के साथ इज लगता है। एम जो होता है फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है, आर जो होता है ये सेकंड पर्सन के साथ लगता है, ठीक है। अब उससे आप देख लीजिए थर्ड पर्सन कौन है, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, ठीक है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान कैसे होती है, इसके कौन कौन से वर्ड्स हैं। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो होता है ना, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इन सब जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे एंगर होना या फ्रस्ट्रेशन में आ जाना, तो वहाँ पर ये रूल अप्लाई होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जैसे नाउ, अगर आपको कहीं भी किसी भी सेंटेंस में नाउ दिखता है या एट द पॉइंट ऑफ टाइम दिखता है, तो वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगता है। नाउ हो गया, नाउ, नाउ हो गया आपका, नाउ, राइट नाउ, नाउ हो गया, राइट नाउ हो गया, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, नाउ, राइट नाउ, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये अगर वर्ड, स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है जो काम रिसेंटली पास्ट हुआ है, रिसेंटली पास्ट जो चीज़ होती है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट करते हैं कि मैंने खाना खा लिया है, अभी अभी काम ख़त्म किया है, रिसेंटली पास्ट, तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का रोल है, ठीक है। जैसे जिसके लास्ट में लिया है, किया है, दिया है या चुका है, चुके हैं, ये सब चीज़ें आती हैं, वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का रोल होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम अच्छी तरीके से सीखें तो इसमें अंदर कुछ चीज़ें कॉम्पिटिटिव लेवल से सीखनी ज़रूरी है। जैसे अगर किसी भी सेंटेंस में आपको पहचानना हो कि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो वहाँ पे येट होना चाहिए, येट, अभी तक, येट, येट, रिसेंटली, लेटली, रिसेंटली, लेटली, ये सब जो सेंटेंसेस किसी भी आते हैं, किसी भी सेंटेंस में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का रोल आता है, ठीक है। देखिए क्या है इसका रूल, क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता ही है सिंगुलर प्लूरल होते हैं, हैज़ लगता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर ही, शी, इट, नेम के साथ, हैव लगता है आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, ही, शी, इट को हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं, आई को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, बी, यू, दे को हम सेकंड पर्सन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये था आपका सिंपल। अगर आप इसका नेगेटिव बनाएं तो नेगेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका अगर हम इंटेरोगेटिव बनाएं, इंटेरोगेटिव कौन सा, इंटेरोगेटिव दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हेल्पिंग वर्ब आगे लगा दे, मतलब हैज़ और हैव आगे लगा दे, प्लस सब्जेक्ट कर दे,
प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते, तो ये आपका कौन सा बन जाएगा, ये आपका ओपन एंडेड वाला बन जाएगा। क्लोज एंडेड क्या कहता है कि यहाँ WH फैमिली आगे लगा दो, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको ओपन एंडेड क्लोज एंडेड समझ नहीं आ रहा तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो है सेंटेंसेस की, उस पर जाके आप देख सकते हैं सबके मतलब। तो ये ओवरऑल क्या है, पूरा प्रेजेंट परफेक्ट है, जो काम अभी रिसेंटली पास्ट हुआ है उसको प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब ये है कि काम कब से चल रहा है, कब से चल रहा है, तो मतलब कब से मतलब ये टाइम आ गया बीच में, तो काम कब से चल रहा है वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको आप कवर अप करिए। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बाद सिंस, मान लीजिए एक सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें यूज लगा, सेंटेंस में रूल अप्लाई हुआ। अब सिंस के बाद क्या है, एक और सेंटेंस आता है, सिंस या फॉर के बाद एक और सेंटेंस आता है, तो वो किस में होगा, वो पास्ट स्पेसिफिक टेंस में होगा, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ठीक है, तो आज स्टूडेंट हम लोग सिर्फ प्रेजेंट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई, प्रेजेंट के अंदर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में सारी चीज़ समझाई। तो ये सारे जो टॉपिक्स थे ये सब वर्क के काम कर रहे थे। तो आज हमने जो टाइम के बारे में बात करा है, प्रेजेंट के बारे में बात करा है और उसका वर्क आपको चार डिस्कस करें। आप इनकी बार बार नोट करो, प्रैक्टिस करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।